यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब होप टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर काशिफ फजल है और मेरा ताल्लुक ग्रेस चर्च से है। सबसे पहले मैं ज़िंदा खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी अंजील की मुनादी के लिए मुकर्रर किया। और साथ ही साथ मैं होप टीवी की सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं अंजील की मुनादी इस चैनल के थ्रू कर सकूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम में से अपनी तरक्की के लिए सीखेंगे। यीशु मसीह अंजील मुक़द्दस में, यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे मौजज़ात करता हुआ नज़र आता है। और यीशु मसीह ये सारे मौजज़े फेमस होने के लिए नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहे हैं, यीशु मसीह लंगड़ों को चला रहे हैं। मैं जो चीज़ समझता हूँ, मैं जिस चीज़ पर ईमान रखता हूँ, इन सारे मौजज़ों में यीशु मसीह हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। इन साइंस में खुदावंद हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए निशानियाँ छोड़ते हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं जिनको हम अपना कर बहुत सारी बरकतें हासिल कर सकते हैं। आज भी हम खुदावंद यीशु मसीह के एक मौजज़े के ताल्लुक से सीखेंगे और फिर इसमें सीखेंगे कि इस मौजज़े का मकसद क्या था और यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते थे। बाइबल मुक़द्दस में से मरकज़ की अंजील उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 46 जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। जब उसने देखा कि कीने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। अंजील मुक़द्दस के पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इस मौजज़े में यीशु मसीह हमें पानी पर चलते हुए नजर आते हैं और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह का पानी पर चलना एक मकसद के तहत था। यीशु मसीह ऐसे ही पानी पर चल के उनके पास नहीं आए। यीशु मसीह के बारे में अभी हम यहाँ इसी हवाले में हमने पढ़ा कि वो झील के बीच में थे और हवा उनके मुखालिफ थी, लेकिन यीशु मसीह खुशकी पर थे। यीशु मसीह अगर खुशकी पर खड़े हुए भी उस पानी को, हवा को डांटते तो वो थम जाता, लेकिन यीशु मसीह खुद पानी पर चलते हुए उन तक पहुंचे। मेरे अजीजों, मैं इस हवाला से जो खुदा ने मुझ पर भेद खोला वो ये है कि यीशु मसीह शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर करना चाहते थे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने पानी पर चलकर ये साबित किया कि वो खुदा है, वो खुदा है। पुराने आदनामे में पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में ही हमें नजर आता है और लिखा है कलाम पाक में कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, यानी कि खुदा पानियों पर चलता था, पानियों की लहरों के ऊपर खुदा चलता था। और यीशु मसीह इस हवाले में पानी के ऊपर चलकर ये
अपने शागिर्दों के ऊपर और हम सब के ऊपर ये बात खोलना चाहते थे कि मैं खुदा हूं। He is the God। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते, वो यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं, लेकिन कलाम पाक ये हवाला ये साबित करता है कि यीशु मसीह खुद खुदा थे। अगर हम ये अय्यूब की किताब उसका चैप्टर नंबर 9 और आयत नंबर 8 पढ़े तो वहां पर अय्यूब भी इस चीज को बयान करता है, और वो वहां पर लिखा है कि वो अकेला आसमानों को तानता है और समुद्रों की लहरों पर चलता है। वो अकेला, और कोई हस्ती नहीं सवाए खुदा के जो पानी पर चल सके। और यीशु मसीह ने पानी पर चलकर ये साबित किया कि वो खुदा है। और इसी हवाले को जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो वहां पर भी जब यीशु मसीह उनके पास पहुंचे और लिखा है कि शागिर्द डरे हुए थे, शागिर्द घबराए हुए थे, तो यीशु मसीह ने उनसे एक लफ्ज बोला। यीशु मसीह ने उनको कहा, डरो मत, मैं हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नामे में शरीयत की किताब में जब खुदा मूसा से बात करता है तो खुदा मूसा से कहता है कि उनको जाकर कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, मैं हूं ने मुझे भेजा है। मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूं, खरूज की किताब उसका चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 14 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है आयत नंबर 14 में, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूं, आई एम, मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। और इस हवाले में भी यीशु मसीह शागिर्दों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि डरो नहीं, मैं हूं, यानी मैं खुदा हूं जो तुम्हारे पास मौजूद हूं। आमीन। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। यीशु मसीह का पानी पर चलना इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह बजाते खुद खुदा थे। वो बजाते खुद खुदा थे। और कलाम पाक में जब हम कुलिसियों की किताब पढ़ते हैं 2 बाब की 9 आयत में लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें समाई हुई है। खुदा की सारी कुदरत, खुदा की सारी खुसूसियात, खुदा की सारा जलाल जो खुदा का है यीशु मसीह में समाया हुआ है, यीशु मसीह में बसा हुआ है, क्योंकि वो खुद खुदा है। इस पानी पर चलकर यीशु मसीह ने हम सब पर, अपने शागिर्दों पर ये साबित किया कि वो खुदा है। और इसी हवाले में जब हम मरकज की अंजील में पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि शागिर्द जो हैं वो घबराए हुए हैं, शागिर्द डरे हुए हैं, वो मुश्किल में है, वो परेशानी में है। किस लिए वो परेशानी में है उसका रीजन भी इसी हवाले में लिखा है। यहाँ पर एंड में जब हम इस हवाले के आखिर के हिस्सों में जब आते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा, वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए। अगर वो यीशु मसीह के 5 रोटियों और 2 मछलियों के मौजज़े को नहीं समझे थे शागिर्द, इसका मतलब है कि वो सही तरह यीशु मसीह को ही नहीं समझे थे। हालांकि वो यीशु मसीह के साथ साथ रहे, यीशु मसीह के इर्द गिर्द रहे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, यीशु मसीह की पहचान को हासिल नहीं कर पाए। मेरे अजीजों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, हम में से भी बहुत सारे जो सालों साल से खुदा के घर में आते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, यीशु मसीह के मौजज़ों को देखते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे अभी भी यीशु मसीह को समझ नहीं पाए, यीशु मसीह की पहचान को हासिल नहीं कर पाए। और
शागिर्द जब यीशु मसीह की पहचान को हासिल नहीं कर पाए थे, उनकी जिंदगी में ये खतरा मौजूद था, उनकी जिंदगी में ये घबराहट मौजूद थी, उनकी जिंदगी में ये परेशानी मौजूद थी। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मौजज़े के दो मकसद थे। एक मकसद जो पहले हमने डिस्कस किया कि यीशु मसीह शागिर्दों पर और हम सब पर अपने आप को जाहिर करना चाहते थे कि वो खुदा है, और दूसरा मकसद इस मौजज़े का ये था कि वो खुदा यानी यीशु मसीह पूरी अलूहियत के साथ, पूरे जलाल के साथ, पूरी हजूरी के साथ और पूरे अपनी कुदरत के साथ वो हमारे करीब आना चाहता है। यीशु मसीह चलते चलते उस तूफान में, उस हवाओं में, उस लहरों पर चलते चलते शागिर्दों के पास चले गए। आपके और मेरे पास भी यीशु मसीह आना चाहता है। हमारी जिंदगी में जो तूफान चल रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें चल रही हैं, हम जिस वजह से घबरा रहे हैं, यीशु मसीह पानी पर चलते हुए, उन मुश्किलों पर चलते हुए हमारे करीब आना चाहता है। और फिर यीशु मसीह हमारी कश्ती में जब सवार होंगे, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में सवार होंगे, जिंदगी में आ जाएंगे, तो फिर सब कुछ थम जाएगा, फिर बड़ा अमन हो जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाएंगे, यीशु मसीह हमारी कश्ती में आ जाएंगे, यीशु मसीह हमारे खानदान में आ जाएंगे, तो वो अपनी पूरी अलूहियत के साथ, वो अपने पूरे जलाल के साथ, वो अपनी पूरी कुदरत के साथ हमारी जिंदगी में आएंगे। और फिर जिस कुदरत से यीशु मसीह मौजज़ात करते थे, वही कुदरत हमारी जिंदगी में मौजूद होगी, और फिर हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। जिस कुदरत के साथ यीशु मसीह दुनिया में काम कर रहे थे, खिदमत का काम कर रहे थे, वो सारी कुदरत हमारी जिंदगी में मौजूद होगी, क्योंकि यीशु मसीह पानियों पर चलता हुआ मुश्किलों में से हमारी जिंदगी में जब आ जाएगा तो बड़ा अमन हो जाएगा, बड़ा सुकून हो जाएगा, और उसका सारा जलाल और उसकी सारी अलूहियत, उसकी सारी कुदरत हमारी जिंदगी में पाई जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़िए, जानिए कि वो खुदा है, वो अलूहियत की सारी मामूरी से भरा हुआ है, और उसको अपनी ज़िंदगी में ले लें, उसको अपनी ज़िंदगी में मौका दें, उसको अपनी कश्ती में मौका दें कि वो आपके पास आ जाए। और जब वो आपके पास आएगा तो बड़ा अमन हो जाएगा, बड़ा अमन हो जाएगा। जो मेरे बहन भाई आज महसूस करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में अमन नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है, आज यीशु मसीह को मौका दें कि वो आपकी कश्ती में आ जाए। तूफान थम जाएगा, हवाएं रुक जाएंगी जो आपके मुखालिफ हैं, और बड़ा अमन हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हों के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह पूरे अलूहियत के साथ, पूरे जलाल के साथ मौजूद है। अगर नहीं है तो आज खुदा आपसे कलाम करता है कि वो खुदा है, उसने साबित किया कि वो खुदा है, और वो पूरी अलूहियत के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करते हैं, मेरी और इन तमाम मेरे बहनों भाइयों की ज़िंदगी में अपने पूरे जलाल के साथ आ जा, ताकि हवाएं जो खिलाफ चल रही हैं वो थम जाएं और हमारी ज़िंदगी में अमन हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।